हेलो एवरीवन, वेलकम। आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आइए आज हम प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग करें। प्रिंसेस कट ब्लाउज और 37 की कटिंग बता रही हूँ, जिसमें हमारा चेस्ट है 37 और नेक है 6 और 11। जैसे 6 और 9, 6 और 7, 5 और 5, यानी 6 और 5 भी हो सकते हैं, 5 और 6 भी हो सकते हैं, तो भी यही नाप चलता है। और 6 और 5 हो तो भी यही नाप चलता है, तो 5 और 5 हो तो भी यही है। तो आज में हमारी जो नाप है वो चेस्ट है 37 और नेक है 6 और 11। ठीक है, इसमें हमें जो नेक विड्थ लेनी होगी 2.75 यानी 3.25 इंच हम नेक विड्थ लेंगे। और जो शोल्डर लेंगे वो लेंगे हम यहाँ पे 5.23 है, तो 5.25 इंच यहाँ पे हम शोल्डर लेंगे। और जो आर्म होल लेंगे वो हम 6 इंच लेंगे। अब मैं आपको एक बात और बता दूं कि जैसे कल मैंने ब्लाउज की कटिंग डाली थी 37 कटोरी की, तो उसमें हमारा नेक था 6'9" और उसमें हमने चेस्ट लिया था 5.50 यानी 5.5 इंच। यहाँ पे जो शोल्डर आते हैं तो वो 6 इंच आते हैं इस नेक के अकॉर्डिंग और चेस्ट के अकॉर्डिंग, तो हमें 6 इंच लेने चाहिए। तो मैंने 5.5 इंच क्यों दिए, इसलिए दिए क्योंकि वो जिनके रिक्वेस्ट थी उनका जो शोल्डर था, उनका जो नाप था उसमें 11 इंच ही था, तो उनको इतना ही करना था। यानी कि जो कुछ वीकनेस होते हैं, कई बार क्या होता है कि जो हमारी आर्म होल होती है वो किसी चेस्ट के अंदर हेवी होती है और किसी चेस्ट के अंदर वीक होती है, यानी पतले होते हैं। जो बाजू होते हैं वो बिल्कुल पतले होते हैं, तो उनकी वजह से यहाँ हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है। तो उनका जो शोल्डर बनता है वो 5.5 इंच में, अगर 6 इंच उनको ले दिया जाता है तो वो वहाँ पे नीचे गिरने लगता है। शोल्डर जो डाउन पे चले जाते हैं, नीचे उतरने लगते हैं, गिरने लगते हैं। तो इस कारण से आप जो भी हमारा नाप आता है, जैसे यहाँ पे 6 इंच आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे 5.25 आ रहे हैं, तो यहाँ पे हम 5.20 ले सकते हैं, 5.15 ले सकते हैं, किंतु 5.50 या 7.5 ऐसे 5.6 यानी ज्यादा नहीं ले सकते, कम ले सकते हैं। जो भी हमारा नाप है इसके अकॉर्डिंग आप कुछ हल्का कम ले सकते हैं, ज्यादा नहीं ले सकते। इन दो के अंदर यहाँ पे आपको बिल्कुल फिटिंग चाहिए, तो ये बिल्कुल बराबर रखें। थोड़ा सा आर्म होल है, थोड़ा सा अगर लूज भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, आर्म होल की वजह से आपके ब्लाउज में कोई दिक्कत नहीं आएगी। किंतु अगर ज्यादा हो जाते हैं शोल्डर या फिर नेक विड्थ, तो आपकी जो है शोल्डर उतरने लगते हैं, मुड्ढे गिरने लगते हैं। तो इन दो चीज को आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। आर्म होल आपका थोड़ा सा ज्यादा भी हो जाए क्योंकि आप आरामदायक पहनना चाहते हो, तो इसमें लूजिंग भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं आती है, उससे शोल्डर नहीं गिरेंगे। इन दो वजह से शोल्डर जो गिरते हैं वो नेक विड्थ की वजह से या फिर शोल्डर की वजह से ही हमारे जो मुड्ढे हैं वो गिरने लगते हैं, जो नेक है वो उतरने लगता है। तो आप इन चीजों का ध्यान रखेंगे। आज हम जो हमारे पास में पेपर है, सबसे पहले हम लेंथ लेंगे। लेंथ है हमारी, हमें तैयार लेंथ चाहिए 14 प्लस हाफ ऐड कर रही हैं, 14 प्लस हाफ, ये आपको तैयार मिलेगी 14 इंच। यहाँ पे आपको 5.25 इंच शोल्डर लेने हैं, ये हमारी 5.25 इंच शोल्डर हो गई। यहाँ पे आपको 2.75 नेक विड्थ लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको हल्का सा शेप लगा देना है। यहाँ पे हम फिर 5.25 यहाँ पे हमें जो हमारा शेप लगा हुआ है वहां से नीचे हम 6 इंच लेंगे। जो हमारा शेप के लिए हमने लगाया है मार्किंग, उसको हमें छोड़ देना है। जिस भी नाप में आप करें, तो ये जो शेप हम लगाते हैं, जितना भी आप पाव इंच, क्वार्टर इंच, आधा इंच, जो भी 1.25 इंच जितना भी शेप लगाते हो, उसको ब्लाउज के अंदर जब आप शेप लगाओ तो उसको छोड़ करके और हमें आर्म होल लेने हैं। यहाँ पे मैं चेस्ट का 4th भाग ले रही हूँ। यहाँ पे बैक साइड के लिए 1.25 इंच का शेप लगाएंगे और वो आप इस प्रकार से लगाएंगे, ठीक है। और इसको पूरा राउंड देने के लिए देखिए ऐसे हाथ से, क्योंकि सबके पास में सारे पैटर्न नहीं होते हैं, जैसे फैंस काव से ये जो है वो आराम से लगाया जा सकता है, किंतु हमें हाथ से लगाना है तो हमारे लिए इसी प्रकार से बिल्कुल सही है। अब हम यहाँ पे कमर पे आते हैं। कमर होनी चाहिए हमारी जैसे
32 है तो ये हो गई है 8.5 इंच। 32 का 4th भाग 8 और प्लस आधा इंच 8.5 इंच। ठीक है, बैक साइड का पार्ट्स है और जो नेक है वो डाउन पे है 11 इंच। ठीक है, ये हमारा नेक हो गया है। नेक को हम यहाँ से भी ऊपर से हमने 2.75 लिया, नीचे से हम 3 इंच ले सकते हैं। और आपको इसको नेक को इस प्रकार से मिला देना है। अब हम नेक को ब्रॉड बना रहे हैं। देखिए यहाँ से आप अपनी मनचाहा शेप लगा सकते हो अपने नेक के लिए। तो ये मैंने इस प्रकार से इसको शेप लगा दिया है और ऐसे मैं इसकी मार्किंग कर लेती हूँ। तो ऐसे आप, ठीक है, ये हमारा नेक हो गया है। यहाँ पे हम डॉट पॉइंट लगाएंगे चेस्ट का 10वां भाग यानी 3.75 और इसको आप 4 इंच तक ले सकते हो, 5 इंच तक ले सकते हो। ये कोई जरूरी नहीं है, ये अपनी पसंद के अकॉर्डिंग है। लगाना कितना है, जैसे हमने कमर में आधा इंच एक्स्ट्रा लिया है तो हमें आधा ही इंच की ये डाट लगानी है। तो ये देखिए 1 इंच पे यहाँ पे आप सेंटर बना लीजिए, 1/4 इंच इस तरफ से और 1/4 इंच इस तरफ से। तो ये आपकी आधा इंच की जो है वो यहाँ पे डाट लग जाती है। ये हमारी डाट हो गई है बैक साइड की। यहाँ पे हमें 1.5 इंच की मार्जिन रखनी है तो ये 1.5 इंच हो गया है और यहाँ से भी आप 1.5 इंच ले लीजिए और ये मार्जिन की लाइन को आप मार्जिन में मिला दीजिए। तो ये आपका बैक पार्ट जो है वो बिल्कुल तैयार है। यहाँ से आप नेक लाइन को कटिंग करती हुई और ये शेप की लाइन पे यहाँ तक कटिंग करेंगे। इसके बाद में आप आर्म होल को कटिंग करते हुए मार्जिन की लाइन को कटिंग करेंगे। तो ये आपका बैक पार्ट कटिंग हो गया है। अब हम आगे के पार्ट की कटिंग करते हैं। अब देखिए आगे के पार्ट्स में वैसे ही 5.25 इंच हम शोल्डर लेंगे और यहाँ से भी हम 5.25 इंच पे मार्किंग करेंगे। ठीक है, और इस लाइन को हमें ये जो हमने शेप लगाया हुआ है ऊपर में, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमें 6 इंच लेना है। तो ये हमारा यहाँ पे 6 इंच हो जाता है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे 3/4 इंच यानी 4 इंच का शेप लगाना है आगे के पार्ट्स के लिए। तो ये हमारा 4 इंच का हो गया है। और ये शेप कहाँ से स्टार्ट होता है तो आपको बता दूं, फ्रेंच कर्व की हेल्प मदद से भी आप इसको शेप लगा सकते हो अगर आपके पास है तो, नहीं तो आप ऐसे हाथ से भी ये जो शेप है वो लगा सकते हो। तो हमारे पास फ्रेंच कर्व नहीं है, हम हाथ से ही इसको शेप लगा लेते हैं। तो ये हमारा देखिए आगे की बाजू का शेप यहाँ पे परफेक्ट हो गया है। और आप इस प्रकार की ब्लाउज की सिलाई करके मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। देखिए बिना सिलाई के कमेंट आधा अधूरा रहता है, उसमें पूरी जो बात है वो नहीं होती है। आप इसको स्टिच करके फिर बाद में, यहाँ पे देखिए चेस्ट का हमारा 4th भाग हो गया 9.25 इंच। अब हम प्रिंसेस कट कटिंग करेंगे तो इसमें हम +1 इंच कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया 10.25 इंच। तो ये हमारी फिटिंग की लाइन है, ये वाली जो है हमारी फिटिंग की है और ये 1.5 इंच हम यहाँ पे मार्जिन लेंगे। तो ये हमारी 1.5 इंच की मार्जिन की लाइन हो जाएगी। ठीक है, ये तो चेस्ट का 4th भाग 1 इंच हमारी इसके अंदर लूजिंग है और ये 1.5 इंच हमारा मार्जिन है। कमर में हम कितना लेंगे, क्योंकि हमारा ये 2 पार्ट प्रिंसेस कट है तो कमर में हम लेंगे, कमर है 32, इसका 4th भाग हो गया 8 + ½ इंच यानी 8.5 इंच। अब हम एक्स्ट्रा इसमें लेंगे 2 इंच, ये तो ये हो गया 10.5 इंच। तो ये हमारा यहाँ पे हो गया है 10.5 इंच। तो इस लाइन को हमें इस लाइन में ऐसे मिलाना है और मार्जिन जो होता है वो अलग होता है। तो यहाँ पे 1.5 इंच हम मार्जिन लेंगे। जो भी ब्लाउज में मार्जिन लिया है आगे पार्ट में वो पीछे पार्ट में, और जो पीछे पार्ट में मार्जिन हमने लिया है वही आगे पार्ट में होता है और वही मार्जिन हमें बाजू में रखना है। तो ये हमारे 3 पार्ट्स हो गए हैं। अब हमें नीचे प्रिंसेस कट की कटिंग करनी है। इससे पहले मैं आपको नेक बता दूं कि आगे का जो नेक है हमारा 6 इंच है और जो नेक की विड्थ है वो 2.75 है। अब यहाँ पे हम चेस्ट का 10वां भाग पहले तो वो हो गया 3.75, इसके बाद में हमें 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है। तो ये हम यहाँ पे 4.5 इंच ले रहे हैं। 4.25 इंच भी आप रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हम 1 इंच इस तरफ में और 1 इंच इस तरफ में पॉइंट लगा देंगे। यहाँ से जैसे मैंने 4.5 लिया है तो यहाँ से जो ये बीच का सेंटर होता है
जो नेक लाइन होती है, इसका जो बीच सेंटर होता है, यहाँ से आप 3.5 इंच लीजिए, यानी ऊपर से आप टक्स पॉइंट तक देख लीजिए। तो यहाँ पे टक्स पॉइंट हम लेंगे 10 इंच। तो ये हमारी टक्स लाइन होगी है। अब आपको इस लाइन को देख लेना है कि यहाँ से 3.5 इंच की दूरी है ये पॉइंट की, तो ये 3.5 इंच की पूरी परफेक्ट दूरी है। और यहाँ से आपको इस मेन लाइन को, जो हमारा मेन है पॉइंट 4.5 इंच का, उसको इसमें ऐसे मिलाना है और इस पॉइंट को आपको बाजू के बीच में मिलाना है। तो बाजू का जो बीच का पॉइंट होगा मिडिल सेंटर का, वो कौन सा होगा? यहाँ पे 10.25 आ रहे हैं, तो यहाँ पे आपको 5.25 इंच कर लीजिए। ये वाला हो गया है, ये वाला यहाँ बाजू का सेंटर है। तो आपको इस सेंटर को ऐसे बाजू में मिला लेना है, ठीक है। ये हमारा बाजू का सेंटर हो गया है। अब बाजू में आपको कितना यहाँ पे लगाना है? तो 1 इंच के अंदर अंदर, यहाँ पे हम आधा इंच से थोड़ा सा कम, और इस तरफ भी देखिए यहाँ पे आधा इंच, यहाँ पे इतना दूर आता है, हम थोड़ा सा कम ले लेते हैं। और ये जो है हम यहाँ पे डार्ट के लिए एक्स्ट्रा निकाल देंगे। तो आपको इसको ऐसे मिला देना है और इस लाइन को भी आपको इसमें ऐसे मिला देना है, ठीक है। अब हमें इस दोनों लाइंस को ऐसे मिलाना है, इसको इसमें, और फिर इस लाइन को हमें इस प्रकार से ऐसे मिला देना है। ये हमारा ऊपर का जो शेप है वो यहाँ पे बिल्कुल हो गया है फिट, ठीक है। अब आपको नीचे को जो एक्स्ट्रा, ये जो बीच का है स्पेस सारा एक्स्ट्रा ही होता है, वेस्ट ही होता है, इसको हमें निकाल के अलग करना होता है प्रिंसेस कट की स्टिचिंग के लिए। इसको हम निकाल करके, और जो सिलाई का हमें चाहिएगा वो हम एक्स्ट्रा लेंगे। तो ये हमने यहाँ पे 2 इंच ऐड कर दिया है, और ऊपर में हम 1 इंच के अंदर अंदर हमने ऐड कर दिया है, जो कि वेस्ट हो गया, निकाल देना है। अब हम इस प्रकार से अपनी प्रिंसेस कट की 37 के लिए और कटिंग कर रहे हैं। और आप भी प्रिंसेस कट ब्लाउज बनाना चाहते हो, जो आपने ऊपर पिक में देखा है वैसा बनाना चाहते हो, तो आप इस प्रकार से इसकी कटिंग करें। ये जो वेस्टेज है इसको आप ऐसे निकाल दीजिए। अब इसको कपड़े पे कटिंग करना भी मैं आपको बताऊंगी, और यहाँ से भी हमें इसको देखो ऐसे निकाल देना है। अब मैं यहाँ से नेक लाइन को कटिंग करते हुए, आप सबसे पहले नेक लाइन को कटिंग कीजिएगा। उसके बाद में आपको आर्म होल कटिंग करने, शोल्डर कटिंग करने हैं, और उसके बाद में आपको आर्म होल कटिंग करने हैं। हो गए हैं, तो ये हमारे बिल्कुल परफेक्ट पार्ट और कटिंग हो गए हैं, ठीक है। अब हमें इस पार्ट को कपड़े पे कैसे कटिंग करना है। बैक पार्ट मैंने आपको बता दिया, ये आगे के पार्ट। अब देखिए, कपड़े पे कटिंग करने के लिए बैक पार्ट बिल्कुल बराबर होता है, बाजू की कटिंग भी बिल्कुल बराबर करते हैं, जितनी हमारी बाजू है उतना ही। अब ये जो 2 प्रिंसेस कट के पार्ट होते हैं, इनको देखो इतना, ये जो 1/4 इंच मान लीजिए, ये जो एक सिलाई होती है उतना ही हम इसमें एक्स्ट्रा लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे आधा इंच आता है, और ये हमारा 1/4 इंच ही मान लीजिए, क्योंकि एक सिलाई जितना मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा लिया है, और एक सिलाई जितना है यहाँ पे एक्स्ट्रा लेना है, ये वाला जो पार्ट है इसमें, ठीक है। अब क्या करना होता है कि आप इस लाइन को, ये जो हमारा पार्ट है जिसमें ये प्रिंसेस पार्ट ज्वाइंट करेंगे, इसको आप जांच लें कि ये कितनी लंबाई है, और उसके बाद में इसकी जो भी आप इंची टेप से नाप लें कि ये कितना है। अब जैसे देखो, ये वाला जो हमारा पार्ट आता है, ये आ रहा है 11.25 इंच। यहाँ से मैंने पूरा फिक्स इसको जांच लिया है, तो ये यहाँ पे आता है 11.25 इंच से 1 लाइन ज्यादा, ये 11 इंच से कम है थोड़ा सा, 11.25 इंच मान लीजिए आप। और ये आते हैं टोटल पार्ट्स है जो, ये आता है 10.5 इंच, तो ये यहाँ पे 1/4 इंच कम है। तो इसको हमें यहाँ पे देखिए 1/4 इंच ऐसे एक्स्ट्रा कर लेना है। इसकी जो लेंथ है यहाँ पे हमें ऐसे एक्स्ट्रा ले लेनी है, ताकि जब हम स्टिचिंग करें तो हमारी दोनों पार्ट्स बिल्कुल बराबर हों। तो आपको इस प्रकार से 1/4 इंच यहाँ से एक्स्ट्रा लेते हुए, और 1/4 इंच नीचे की साइड में एक्स्ट्रा ले ले, दोनों पार्ट्स बराबर रहे, एक भी पार्ट्स आपका बड़ा छोटा ना हो, और सिलाई आपकी आसानी से हो सके। और बाकी
ये साइड आपको बिल्कुल बराबर लेनी है। बाकी टोटल साइड, ये साइड सिर्फ स्टिचिंग सिलाई के जितना ये मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा लिया है, इतना ही आपको करना है। बाकी सब बराबर है, सब चीज आप ओके से कटिंग करें। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी पूरी सिलाई की वीडियो दिखाऊंगी और बाजू की कटिंग भी मैं आपको उसी में बताऊंगी। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, उचित लगा हो, तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। थैंक यू।